أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मोहम्मद इस्लाम, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। आप मेरे नॉलेज को आगे शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि मैथमेटिक्स वाकई आसान है। मैथमेटिक्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन लोगों ने इसको क्या कर दिया, मुश्किल बना दिया। तो आपने ज़्यादा मेरे चैनल को प्रमोट करना है। ये आपका अपना चैनल है, आपने इसको प्रमोट करना है ताकि ज़्यादा अच्छी वीडियोस में आपके साथ क्या करूं, शेयर कर दूं। चैप्टर 2 है डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 2.7 है, जिसके ये जो क्वेश्चन आज मैं समझाने जा रहा हूँ, ये बोर्ड में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, बहुत अहम दुआ है कि अल्लाह मेरे दिमाग को, मेरे दिल को और मेरे सीने को क्या कर दे, खोल दे। इसका मफ़हूम है रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.7 का, जो क्वेश्चन आपके सामने भी है। इफ x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन m थीटा, शो डेट, हमने क्या प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0। सबसे पहले ये देख सकते हैं हमारे पास x और y की जो वैल्यूज गिवन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको जरा हाईलाइट करके आपके सामने लिखा है। x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, और y की वैल्यू साइन m थीटा। लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं कि अगर दो इक्वेशन में एक वेरिएबल क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे क्या है, थीटा सेम है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस यहाँ पे आए तो लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट चेन रूल तो आसान होता है, लेकिन चेन रूल के अंदर एक सेकंड चेन रूल अप्लाई होता है, जो कि बच्चों के लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। चेन रूल को मैं बिल्कुल यूज नहीं कर रहा, इस क्वेश्चन को आसान बना रहा हूँ। दूसरा ये, अगर चेन रूल भी चले अप्लाई कर लेते हैं, तो लास्ट में जो हमने प्रूव करना होगा, मुझे x2 की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी, y2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। y2 क्या सेकंड डेरिवेटिव है, y1 क्या फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, और x की वैल्यू, ये चार वैल्यूज यहाँ पे पुट करके फिर इनको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा भी क्वेश्चन बन जाएगा, मुश्किल भी बन जाएगा। एक तो चेन रूल, उसके अंदर सेकंड चेन रूल, फिर जब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आ जाएंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की, और क्वेश्चन में एक्स और वाई दिया हुआ है, उनकी वैल्यूज पुट करके, तो हमें सारी वैल्यूज को कट करके जीरो के इक्वल लाना होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस मेथड को बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहे। एक्स की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, और वाई क्या है, साइन एम थीटा। अगर हम साइन को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। ये साइन है, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो देख सकते हैं साइन इनवर्स बन चुका है। और यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स मौजूद था, तो साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा, इज इक्वल टू थीटा रह जाएगा, क्योंकि साइन तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करके इनवर्स बन चुका है। इसी तरह जो साइन है, ये भी इनवर्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे था, मूव करके लेफ्ट हैंड साइड पे इनवर्स बन चुका है, और ऑलरेडी यहाँ पे y मौजूद था, तो ये साइन इनवर्स y बन जाएगा, और इस साइड पे m थीटा आपके पास बच जाएगा। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ, अगर चाहे तो इसको इक्वेशन 1 का और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एम थीटा को। अच्छा, थीटा की वैल्यू
यहाँ से मैंने क्या करनी है, पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्योंकि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, ये दोनों वैल्यूज बराबर है, तो हम थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड वाली चीज राइट हैंड साइड पे लिख दें और राइट हैंड वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें, कोई मसला नहीं होता। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो थीटा की वैल्यू क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू m, और थीटा की जगह पे आपने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स x लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा। एक तो फॉर्मूला भी क्या होगा, कॉमन यूज होगा। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या था, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। साइन इनवर्स x का ये फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हमारे पास x और y के वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, वही फॉर्मूला है। पहले क्या था, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल आपका यहाँ पे x था, अब वेरिएबल क्योंकि y है तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ y वही फॉर्मूला जो आपने यहाँ पे लिखा था, क्योंकि वेरिएबल x था तो x के लिए वेरिएबल x यूज होगा, और y है तो वेरिएबल y यूज हो जाएगा। वेरिएबल x के लिए क्या फॉर्मूला था, अगेन बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला इससे इंपॉर्टेंट है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x, और अगर वेरिएबल y बन जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y। दोनों फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिए और इनको क्वेश्चन में भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। साइड पे इसलिए लिखिए कि आप अगर बाद में भूल जाएं तो इसको देख के समझ सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन में क्या किया है। साइन इनवर्स y की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y, और इसी तरह आपने साइन इनवर्स x के लिए क्या किया, फॉर्मूला यूज कर दिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x। dy बाई डी एक्स क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तो इसको y1 आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखा है। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, m 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर m हो जाएगा, और डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। अगर हम यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में y2 मौजूद था तो क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि क्वोशंट रूल अप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे हो सकता है, राइट हैंड साइड पे तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे तो पावर रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव मुश्किल हो जाएगा। तो डेरिवेटिव को आसान करने के लिए देखें मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 के साथ, ठीक है, और स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा m के साथ। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर y1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अगर m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट y आपके पास लिखा जाएगा। डेरिवेटिव यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से डेरिवेटिव मुश्किल हो सकता है, तो आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है, स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड पे। अगर स्क्वेयरिंग करते हैं, ठीक है, मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि होल का स्क्वेयर लगाएं, आपको ये कहूंगा कि दोनों का अलग अलग स्क्वेयर लगाएं। अगर होल का स्क्वेयर लगाना है उसके बाद अलग अलग स्क्वेयर भी लगाना है, ठीक है। समटाइम बच्चे क्या करते हैं, होल का स्क्वेयर लगा के रूट के साथ काट देते हैं और दूसरी वैल्यू जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका स्क्वेयर लिखना भूल जाते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो मैंने होल का स्क्वेयर किया तो क्या होगा, स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बच जाएगा और y1 का स्क्वेयर आपके पास लिखा जाएगा। और जब इस तरफ स्क्वेयर करते हैं, ठीक है, जिस तरह आपके सामने मैंने अभी बताया था कि दोनों वैल्यूज का अलग अलग स्क्वेयर करते हैं, ठीक है, स्क्वेयर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस वाई स्क्वेयर और m का स्क्वेयर साथ लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव ले लेते हैं,
क्योंकि स्क्वायर रूट भी खत्म हो चुका है, ना अब कोशिएंट रूल हमने लगाना है, ना हमने स्क्वायर रूट का या पावर रूल का क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। एक साइड पे और दूसरी साइड पे एक ही वेरिएबल मौजूद है, ठीक है, तो सिंपल वो डेरिवेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव को सिंपल बनाने के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मजीद सिंपल बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, स्केयरिंग कर दी। अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स को हमने दोनों साइड पे लिखना है, ठीक है, डी बाई डी एक्स को हमने दोनों साइड पे लिख दिया। 1 माइनस एक्स स्केयर y1 स्केयर को ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि आपका क्या है, एम स्केयर कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को डेरिवेटिव से बाहर लिख दिया है, और डेरिवेटिव हमने कहाँ पे लिख दिया है, 1 माइनस वाई स्केयर के साथ। डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स है यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, ठीक है। एक फंक्शन आपके पास ये है 1 माइनस एक्स स्केयर, और दूसरा फंक्शन आपके पास y1 का स्केयर है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो क्या रूल यूज होता है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन आपका क्या था, y1 स्केयर था, डेरिवेटिव से क्या मुराद है, डी बाई डी एक्स। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स क्या डेरिवेटिव है किसका, फर्स्ट का। फर्स्ट आपके पास क्या है, 1 माइनस एक्स स्केयर, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ये था। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, एम स्केयर तो आपने एज इट इज लिखा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स आपका डेरिवेटिव है, जो कि हमने 1 के साथ भी डेरिवेटिव लिखना है और वाई के स्केयर के साथ भी डेरिवेटिव लिख दिया हमने। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्केयर, और सेंटर में नेगेटिव का साइन आपके पास आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस एक्स स्केयर का हमने डेरिवेटिव नहीं लेना, डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, y1 के स्केयर का। पावर रूल अप्लाई होती है, पावर रूल क्या होती है, पावर आ जाती है स्टार्ट में, ये देखें पावर 2 थी स्टार्ट में, या मल्टीप्लाई में बोल दें, पावर एक रेड्यूस हो जाती है। पहले देखें y1 की कितनी पावर थी, 2, ठीक है, 2 में से चले हम 1 माइनस करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 में से अगर 1 माइनस होगा तो 1 पावर बच जाएगी ना, तो 1 को हम पावर लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। और बेस का भी हमने डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो बेस आपके पास क्या है, y1 है, पावर देखें 2 है, और बेस क्या है, y1 है, तो बेस का डेरिवेटिव क्या हो गया है, साथ मल्टीप्लाई हो गया है, प्लस y1 का स्केयर हमने एज इट इज लिखा, और डेरिवेटिव हमने अब क्या करना है, 1 के साथ भी लिखना है, और डेरिवेटिव हमने एक्स स्केयर के साथ भी लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर, सेंटर में माइनस था, डी बाई डी क्योंकि बाहर लिखा था ब्रैकेट के साथ, तो हमने दोनों पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, 1 पे भी और एक्स स्केयर पे भी अप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू एम स्केयर तो हमने एज इट इज लिखा, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है 0, और डेरिवेटिव ऑफ वाई स्केयर क्या होता है 2y डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। पावर रूल यहाँ पे भी अप्लाई हुई है, पावर शुरू में आ गई, ठीक है, y की पावर 2 थी। अब अगर हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, 2 में से एक पावर माइनस हो जाती है, पावर एक पहले मल्टीप्लाई होती है और फिर पावर एक रेड्यूस हो जाती है, और बेस देखें y है, ठीक है, पावर 2 है और बेस y है, तो बेस का भी हमने डेरिवेटिव लिख दिया है। साथ ही मैंने हाईलाइट करके मेंशन किया हुआ है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx। अगर आप बाद में भूल जाएं तो हाईलाइटेड चीज आपके लिए क्या होती है, समझने में आसानी पैदा करती है, रिवीजन जब करते हैं तो चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा, 2y1 भी एज इट इज लिख दिया, डी डेरिवेटिव y1 क्या होता है, dy 1 ओवर dx बन जाएगा, यानी कि d और y1 चले सिंपली मल्टीप्लाई हो जाते हैं और dx डिवाइड बाय एज इट इज बन जाएगा, प्लस y1 स्केयर हमने एज इट इज लिखा, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, x स्केयर का डेरिवेटिव 2x आ जाता है। उसके बाद इज इक्वल टू m स्केयर हमने एज इट इज लिखा है। अब 0 में से कोई भी चीज अगर माइनस हो जाए फर्क तो नहीं पड़ता ना, 2y आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स, ये देखें dy बाई डी एक्स पहला डेरिवेटिव है, तो पहला डेरिवेटिव y1 हम लिखते होते हैं, dy बाई डी एक्स क्योंकि पहला डेरिवेटिव है तो y1 हमने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर सिंप्लीफाई करना है, बस थोड़ा सा अब रह गया, मुश्किल काम सारा आपने कर लिया, आसान काम है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लायर है, हम पहले लिखें या बाद में लिखें फर्क नहीं पड़ता, 2y1
ये हमने पहले लिख दिया है। और अब यहाँ पे देखें डेरिवेटिव ऑफ y1, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है तो y2 हमने लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गई ना तीनों चीजें। तो अगर 2y1 को पहले लिख दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दें, और डेरिवेटिव ऑफ y1, क्योंकि y1 एक डेरिवेटिव हो चुका है, जब उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दूसरा डेरिवेटिव होगा, इसलिए हमने y2 लिखा है। इसके बाद ये ब्रैकेट है, ठीक है जी। ब्रैकेट में क्या होता है, वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जरा मैं इसको दोबारा से जूम करके लेके आता हूं। y1 के स्क्वायर को हमने -2x से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। या आप क्या कर लें, यहां पे मैंने 2y1 बेसिकली कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, कॉमन भी ले सकते हैं। 2y1 देख सकते हैं, 2 यहाँ पे y1 का स्क्वायर है तो y1 कॉमन आ सकता है, 2y1 यहाँ पे भी है। दोनों टर्म्स में से 2y1 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अरेंज करके भी लिखा जा सकता है, खैर मैंने यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है। 2y1 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव y1 क्या होता है, y2 होता है, ये मैंने आपको पहले से बता दिया था। और 2 भी आपने कॉमन ले लिया और y1 भी आपने कॉमन ले लिया, तो y1 के स्क्वायर में से एक y1 बच जाएगा, क्योंकि y1 की दो पावर है, एक आपने कॉमन ले लिया तो एक y1 बच जाएगा। और यहाँ पे x आपके पास बच जाएगा, जो कि y1 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इस इक्वल टू m स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा है, ठीक है। y1 का डेरिवेटिव इस साइड में भी ये मतलब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, m स्क्वायर -2y1, तो ये एज इट इज लिख दें या इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, m स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2m स्क्वायर y1 हमने एज इट इज लिखा है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2y1 हमने कॉमन क्यों लिया है कि इससे हमने डिवाइड करना था। ये जो 2y1 था लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। बाकी डिवाइड हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 हमने एज इट इज लिख दिया है। अब अगर यहाँ पे देखते हैं 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, y1 और y1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस एम स्क्वायर y बच जाएगा। माइनस एम स्क्वायर वाई को अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव एम स्क्वायर वाई। बाकी जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे पहले से लिखी हुई थी वो हमने एज इट इज लिख दी हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और y2 ब्रैकेट के बाहर माइनस एक्स y1 हमने एज इट इज लिखा था। और ये जो माइनस एम स्क्वायर वाई था इस साइड पे आके प्लस बन चुका है, और यहाँ पे क्योंकि कोई चीज नहीं रही तो इज इक्वल टू 0। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था।